हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम समतुल्य परिमेय संख्याओं और विभिन्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इस बात का इस सेशन में अध्ययन करेंगे। समतुल्य परिमेय संख्याओं को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर समान होती हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं दिखने में तो हमको अलग अलग दिखती है, लेकिन जब हम इनको हल करते हैं तो ये बिल्कुल एक ही प्राप्त होती हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमको एक परिमेय संख्या दी गई है -2/3। तो ये परिमेय संख्या है -2/3। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो इसको देखिए, हम -2/3 को अंश और हर को गुणा करते हैं 3 से, तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, -6/9। इस तरह से हम इसको गुणा करते हैं और -2/3 गुणा 4/4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 माइनस। इस तरह से आप इस संख्या को, जो अपनी मूल संख्या है, इसको विभिन्न संख्याओं से, समान संख्याओं से, ध्यान रखना समान होनी चाहिए संख्या, अर्थात अंश को जिससे गुणा कर रहे हैं हर को भी उससे गुणा करना है। बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जो दिखने में तो अलग अलग होती हैं, लेकिन वास्तव में वो कहलाती हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे -2/3 बराबर होगा -6/9 के, बराबर होगा -8/12 के। तो ये है हमारे समतुल्य परिमेय संख्याओं का नियम कि जब इनको आप हल करेंगे तो आप देखिए, इसको अगर आप काटोगे तो आपको वापस यही प्राप्त होगा। तो आइए अब हम समतुल्य परिमेय संख्याओं पर कुछ उदाहरणों का हल करते हैं। दिया गया रिक्त स्थानों को भरिए। 5/4 हमको एक भिन्न दी गई है और आगे उसकी तुल्य भिन्न दी गई है, लेकिन किसी में अंश और किसी में हर नहीं दिया गया है। तो जैसे देखिए, 5/4 बराबर, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ दिया गया है 16। किसी भी भिन्न को हम किसी समान संख्या से ही भाग दे सकते हैं और उसको किसी समान संख्या से ही गुणा कर सकते हैं, तो हमें जो प्राप्त होती है भिन्न, वो समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पे 16 आ रहा है और यहाँ पे 4 है, अर्थात 16 में हमको देखेंगे कि ये 16 किससे गुणा करने पर प्राप्त हुआ? हमें 4 को। तो 4 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है हमें 16। तो इस तरह से जो इसका ऊपर अंश है उसको भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। तो इस तरह से पहले रिक्त स्थान में प्राप्त हुआ हमें 20, तो तुल्य भिन्न प्राप्त हो गई इसकी 20/16। अगला है 25। अब की बार अंश में हमको रिक्त स्थान दिया गया है, तो 25 में 5 का भाग देंगे, या 25 देखेंगे 5 के पहाड़े में कौन से नंबर पे आता है। तो 5 पंजे 25, अर्थात अंश को 5 से गुणा किया तो हर को भी 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें अब की बार 5/20, अर्थात 25/20, जिस समतुल्य भिन्न हो गई 5/4 की। फिर है -15 बटे रिक्त स्थान है, ध्यान कीजिए। अब यहाँ पे अंश माइनस में है, लेकिन जो हमारी भिन्न है वो माइनस में ऋणात्मक भिन्न नहीं है, तो इस अंश वाले माइनस को हमको क्या करना है, जो हर वाला भी होगा वो भी हमारा पूर्णांक किस में होगा? माइनस में होगा, ध्यान रखना है।
तो 5 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 15। तो ऐसे ही 4 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 12 और उससे पहले लगा देंगे माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब ऋणात्मक अंश और ऋणात्मक हर होता है तो भी हमें धनात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो इस तरह से देखिए 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अगला है दूसरा उदाहरण -3/7। अब यहां पर हमको हर दिया गया है 14, जो 7 को किससे गुणा करें, या 14 में आप 7 का भाग दे दें, बात एक ही है। तो 14 में आप 7 का भाग देंगे तो जाएगा भाग 2 बार, अर्थात 7 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है 14। तो -3 को किससे गुणा करेंगे प्राप्त हो जाए 6, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि हमें दुगना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका भी क्या आएगा, दुगना, तो हो जाएगा -2। तो इसकी तुल्य भिन्न आ गई। यहाँ पर हमारे ध्यान कीजिए -2 से गुणा करना है हमको, यहाँ पर -2 नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6/14। तीसरा दिया है इसकी भिन्न 3 तिया 9, अर्थात 3 से गुणा किया तो प्राप्त हुआ 9। अब देखिए यहाँ प्लस है जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस, अर्थात एक ही जगह माइनस है, ऋणात्मक भिन्न है। हमको अंश धनात्मक दे दिया तो हर क्या लेना पड़ेगा, अब ऋणात्मक, ताकि हमें ऋणात्मक प्राप्त हो। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 प्राप्त हुआ, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 21। लेकिन उससे पहले हमको क्या लगाना है, ध्यान कीजिए माइनस, क्योंकि -3/7 भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका भी समतुल्य भिन्न ऋणात्मक ही होगी, 9/-21। 3 को 2 से गुणा किया तो प्राप्त हुआ 6, तो 7 को किससे गुणा करेंगे बताइए। अब वापस यहाँ पर देखिए, इधर वापस किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ध्यान कीजिए, वापस 2 से ही, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 14। तो देखिए यही भिन्न है, ये भी यही भिन्न है, लेकिन यहाँ पर हमको हर दिया हुआ था, यहाँ पर हमको अंश दिया हुआ था, लेकिन देखिए बिल्कुल समान भिन्न प्राप्त हुई है, क्योंकि हमने अंश और हर को समान संख्या से गुणा किया 2 से, और यहाँ पर भी 2 से गुणा किया। अगला है देखिए 2/9, ये परिमेय संख्या है 2/9। अगली जो हमको परिमेय संख्या में अंश ज्ञात करना है, हर दिया हुआ है 27, तो 9 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 27। ऐसे ही 2 को 3 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा बताइए 6। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 में 2 का भाग दीजिए, 5 बार गया, अर्थात नीचे वाली संख्या को भी 5 से गुणा करेंगे तो हमको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हर में है। तो 9 पंजे शाबाश 45। अब -18 देखिए इधर, ये वापस धनात्मक परिमेय संख्या है, जबकि हमारे यहाँ पर माइनस में आ गई ऊपर, जबकि आनी चाहिए किसमें, धनात्मक में। तो इस तरह यहाँ पर जो हमको हर लेना है वो भी क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो पहले देखिए आप 18 में 2 का भाग दीजिए, या 2 को किससे गुणा करेंगे, 18 आ जाए 9 से, तो इस तरह से हमको जो हर है इसका, उसको भी 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 9 को पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, अर्थात 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आप बताइए। हाँ, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो शाबाश, सोचिए, बिल्कुल ठीक 81। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 81, लेकिन हमको साथ में लगाना पड़ेगा माइनस, और माइनस से माइनस जब हट जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 18/81, जो धनात्मक संख्या हो जाएगी। इसको देख ही लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 नम्मे 81, तो 2/9। तो इस तरह से ये समतुल्य परिमेय संख्याओं पर हमने कुछ उदाहरण हल किए। तो ध्यान रखना है इसमें भी आपको कि हमको अंश और हर में से अगर कोई रिक्त स्थान दिया गया हो तो उसे किस तरह से पूरा कर सकते हैं, संख्या को गुणा भी कर सकते हैं और हम भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक विषय है परिमेय संख्या का मानक रूप अर्थात सरलतम रूप में परिवर्तन। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम इसके लिए। जैसे हमको बदलना है -45
बटा 30, इसको हमको बदलना है मानक रूप में। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हम देखेंगे कि इस संख्या में किसका भाग जाता है। तो देखिए आप इकाई का अंक 0 और 5 है तो समझ लीजिए 5 का भाग जाता है, हम देख चुके हैं। तो -45 बटा 30 में हम लिख देंगे -45 भाग 5 बटे 30 भाग 5। तो जब हम 45 में 5 का भाग देंगे, संख्या चिन्ह का कोई अभी महत्व तो नहीं है, चिन्ह हमको केवल लगा देना है, तो प्राप्त होगा हमें 5 9 45, 9 30 में देंगे तो 5 छिक्के 30, तो -9 बटे 6 हमें प्राप्त हुआ। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अभी ये इसका सरलतम रूप या मानक रूप नहीं है, क्योंकि इसमें भी अभी 3 का भाग जा रहा है। तो वापस हम इसमें भाग देंगे, यहाँ पर 3 का भाग 3, यहाँ पर भी आ जाएगा भाग 3। तो इस तरह से जब 9 में 3 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 3, और माइनस ऐसे के ऐसे 6 में देंगे तो प्राप्त होगा 2। तो इस तरह से -45 बटा 30 का मानक रूप प्राप्त हुआ -3 बटे 2। अब जिनको पहाड़े याद नहीं है या कम याद है वो इसको इस तरीके से 2 स्टेप में करेंगे। लेकिन अगर किसी को पहाड़े याद है ढंग से अच्छी तरह तो वो इसको एक स्टेप में भी कर सकता है। देखिए कैसे कि 45 और 30 कौन सी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और जिसमें ये दोनों आते हैं, अर्थात ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये दोनों संख्याएं आती है, वो संख्या अगर हमको मालूम है तो हम इसको 2 की बजाय एक स्टेप में कर सकते हैं। वो कहलाता है इनका मैस है। आपको ध्यान होगा महत्तम समापवर्तक, कि जिन संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चल जाए वो कहलाता है उनका महत्तम समापवर्तक। तो वो संख्या है 15। 45 में भी 15 का भाग देंगे और 30 में भी 15 का भाग देंगे। तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। तो देखिए जिनको पहाड़े ज्यादा याद हैं वो सवाल को यहीं पे कर लेंगे खत्म, और जिनको थोड़े कम याद है वो यहाँ पर करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से करेंगे तब भी आपको उतने ही नंबर मिलने वाले हैं, और इस तरीके से करेंगे तब भी आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। बस हमको गलती से बचना है। अब एक और उदाहरण पर हम ध्यान देते हैं। 36 बटा -24। अब जब अंश में ऋणात्मक हो तो हमें संख्या से कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी भाग दे सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, भाग देंगे, ठीक है। लेकिन जब हर में ऋणात्मक संख्या आ जाए तो हमको ध्यान रखना है कि अगर हर में ऋणात्मक संख्या आती है तो हमको ऋणात्मक संख्या से ही गुणा करना है या भाग देना है। तो देखिए 36 भाग या बटा -24, इसको हमको बदलना है मानक रूप या सरलतम रूप में। तो देखिए कौन से बड़े पहाड़े में आते हैं 36 और 24। सोचिए फटाफट जल्दी सब जने। बड़े से बड़ा पहाड़ा, जैसे 2 का भाग भी जाएगा इनमें, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, और 9 से बड़ी एक संख्या और है इसका भाग जाएगा इसमें 12 का। शाबाश। तो 12 है वो बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात 12 इन दोनों का में से है। और जब इसमें हम 12 का भाग देंगे तो ध्यान कीजिए अभी आपको बोला था कि ऋणात्मक संख्या है इसका हर, तो हमको भाग देते समय ध्यान रखना है कि हम ऋणात्मक संख्या से भाग दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हमको जो माइनस का निशान है ये ऊपर प्राप्त हो जाएगा। 36 में 12 का भाग दिया गया हमारा 3 बार, -24 में 12 का भाग देंगे तो माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा, 24 में 12 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार। तो इस तरह से 36 बटा -24 का सरलतम रूप हो गया 3 बटा -2। अब इसके बताया था अभी आपको कि इसके हर में क्या है माइनस, तो इसको आपको माइनस को अंश में शिफ्ट करना है। तो आप क्या कीजिए -1 से भाग दीजिए। जब हम -1 से भाग देंगे इसको तो क्या होगा, देखिए 3 में भाग देंगे -1 का तो -3 प्राप्त होगा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 बटे -2 की जगह हो जाएगा -3 बटे 2। ये 3 बटा -2 लिख दो या -3 बटा 2 लिख दो, इसका अभी कोई
फर्क नहीं है सरलतम रूप में, लेकिन फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हर में हमारे माइनस वाली संख्या है तो आप जो भाग देंगे वो संख्या भी माइनस की ही होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ -12 से भाग दे सकते थे, या +12 से भाग दिया है तो आप बाद में -1 और -1 से भाग दे दीजिए। अब एक और आप उदाहरण देखते हैं इसका, -3 बटा -15। तो देखिए -3 बटा -15, तो इसमें हम किससे भाग देंगे? देखिए -3 बटा -15 दोनों संख्याएं 3 के पहाड़े में आती है, आपको ध्यान है। दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में आती है? 3 के पहाड़े में। तो दोनों में हमको भाग देना पड़ेगा 3 का ही, और वो भी ऋणात्मक अर्थात -3 का। उससे क्या फायदा होगा? देखिए कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, माइनस से माइनस कट गया, 15 में 3 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 5। तो इस तरह से -3 बटा -15 का सरलतम रूप हो गया 1/5। और अभी हमने पढ़ा था कि माइनस वाली अगर अंश और माइनस वाला ही हर हो तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है, वो कौन सी होती है? धनात्मक परिमेय संख्या ही होती है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को हम मानक रूप में अर्थात सरलतम रूप में बदल सकते हैं, बशर्ते आपको पहाड़े याद अच्छी तरह होने चाहिए, जिससे आपका समय कम लगे। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, और हमने बहुत अच्छी तरह उन पर सवाल भी किए थे। अब इसमें है परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, जो लगभग उसी तरह से है। हमको एक बिल्कुल सीधी सरल रेखा खींचनी है और उस पर हमको विभिन्न परिमेय संख्याओं का अंकन करना है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो संख्या रेखा होती है उसके बीचों बीच में आता है 0, और 0 के दाईं तरफ आते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं, और बाईं तरफ आती है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे 0 के बाद में हमने देखा था वहां पर 1, इधर प्लस, जितना इधर दूर 1 होगा उतना ही इधर दूर होगा -1। ये ध्यान रखना है, प्लस की दूरी और माइनस की दूरी हमेशा 0 से समान रहती है। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं जहां तक आपको आवश्यकता हो। अभी हमने उदाहरण के लिए केवल ये संख्या रेखा आपको दिखाई है कि संख्या रेखा के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब हमारी परिमेय संख्याएं भी हैं, क्योंकि इन सब के बटे में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। लेकिन हमको मान लीजिए एक परिमेय संख्या दे दी उसने कि 2/7 आपको अंकित करना है, 2/7। तो 2/7 आपको ध्यान है, एक तो हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये आएगी दाईं तरफ। अब हम देखिए जब हमारे बटे में अर्थात हर में 7 लिखा हुआ है, तो हमारी जो भी परिमेय संख्या है उसको हमको बटे में क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी ऐसे इस तरह से संख्याएं। अब जो भी हमको परिमेय संख्या दी गई है 2/7 दी गई है, तो 2/7 के ऊपर आप ऐसे तीर का निशान लगा देंगे और 2/7 आपकी अंकित हो जाएगी। अब दे दी मान लो आपको एक परिमेय संख्या -4/7। अब ये परिमेय संख्या माइनस की है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे बाईं तरफ, -4/7। तो यहां पर भी अभी बटे में कुछ नहीं है तो बटे में लगा देंगे 7।
अब हमको चाहिए माइनस का 4/7। तो देखिए माइनस का 4/7 बहुत ही आसानी से, ये सबसे आसान तरीका है आपको परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने का संख्या रेखा पर। जो भी आपके बटे में लिखा है आप वो बटे में लिखते जाइए और आपका उत्तर आता जाएगा। बस दूरी का ध्यान रखना है, ये दूरियां समान होनी चाहिए। आप इनको आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पे भी ले सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये -4/7 और ये 2/7। अब परिमेय संख्या बदल गई, मान लो हमारी हो गई यहाँ पर 5/6। तब दूसरी आपको संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी, एक बिल्कुल संख्या रेखा खींचेगी जो आपकी होगी बिल्कुल सीधी। देखिए किस तरह से आप स्केल की सहायता से ही आपको उपयोग करना है संख्या रेखा पर। इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। अब 5/6 ध्यान कीजिए, ऋणात्मक में भी कोई संख्या हमने नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा धनात्मक मान दिया गया है 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ तक लिखे गए हैं। आप चाहें तो बस जो हमको संख्या दी गई है उससे एक ज्यादा लिख के ये लिखने आपको जरूरी नहीं है। ऐसे इधर आ जाएंगे माइनस के मान। तो अभी हमको केवल धनात्मक चाहिए, तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5/6 तो हम यहाँ पे अंकित कर देंगे 5/6। अब ये संख्या देखिए अंश छोटा था हर बड़ा था, लेकिन अब मान लो हमको संख्या दे दी बड़ी जिसमें अंश छोटा नहीं है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब हमको संख्या दे दी गई है 7/6 या आपको संख्या दे दी गई है मिश्र भिन्न के रूप में। आपको संख्या दे दी गई है 1 सही 3/6। ऐसी कोई संख्या दे दी जाए आपको मिश्र भिन्न में, तो पहले आपको उसको बदलना पड़ेगा परिमेय संख्या में, अर्थात उचित भिन्न में नहीं अनुचित भिन्न में। 6 एकम 6 और 3 9। तो 1 सही 3/6 को आप लिख सकते हैं 9/6। तो आप ध्यान कीजिए, अब 9/6 लिखेंगे तो हमें यहाँ पर उससे एक ज्यादा 10/6 तक लेना पड़ेगा। तो 9/6 9 तक आप गिनिए और वहां पे आप अंकित कर दीजिए तीर का निशान बिल्कुल, और उस 9/6 के आप ऊपर लिख सकते हैं 1 सही 3/6। तो इस तरह से आप इन भिन्नों का अंकन कर सकते हैं किस पे, संख्या रेखा पर। अब इधर हम मान लो एक सवाल हमारा माइनस का आ गया, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6 और -10/6। ठीक है। अब आपको यहाँ पे संख्या दे दी उसने अंकित करने के लिए कि आप -4/6 अंकित कीजिए। -4/6। तो देखिए किस तरह से अंकित करेंगे, -4/6 अर्थात कुल 6 भाग होने चाहिए। 6 में से हमको कौन सा भाग लेना है, चौथा भाग लेना है, वो भी ऋणात्मक अर्थात बाईं तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 भाग हमने कर रखे हैं। ये 6 में से हमको लेना है चौथा भाग।
तो हो जाएगा -4/6। तो इस तरह से आप अंकित कर सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब आपको ऋणात्मक में भी मिश्र भिन्न दे सकता है। आपको दे दी उसने ऋणात्मक में मिश्र भिन्न कि 1 सही 4/6 माइनस में, कि -1 सही 4/6 को आप संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो किस तरह करेंगे देखो, पहले इसको हम बदलेंगे विषम भिन्न में। तो 6 कम 6 और 4 10, ये हो जाएगा 10/6 और साथ में लगाना पड़ेगा हमको माइनस। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस का, तो यहाँ पे हम अंकित कर देंगे माइनस का 10/6। तो इस तरह से देखिए, हमको कोई से भी परिमेय संख्या दे, जो उसके हर लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमको परिमेय संख्या ऊपर तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, लेकिन अगर जो भी हर हमको दिया है वो हर को हमको समान करके लिखना है। 7 दिया है तो 7 लिखेंगे, 6 अगर हर में दिया है तो 6 लिख देंगे सब जगह। और अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर कहीं पे भी 5 दे देता, मान लो वो दे देता हमको यहाँ पर कहीं पे भी 5, तो हम सब इनको मिटा के कितना लिख देते, यहाँ पर 5 लिख देते। देखिए जैसे अब यहाँ पर हमको 5 में दे दी इसने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कोई सवाल, तो हमने क्या किया, यहाँ से 6 को हटाया। आपको तो नया चित्र बनाना पड़ेगा, 5 5 5 5 5, यहाँ पर माइनस में इस तरफ, तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई। इसमें हमने बटे में क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है। अब हमको दे दिया यहाँ पर मान लो अंकित करने के लिए एक सवाल, जिसमें हमको दिया है कि -4/5 को अंकित कीजिए। तो गिनेंगे देखो, -1 -2 -3 और -4/5, -4/5 हो गया। फिर दे दिया हमको 2/5, तो 2/5 मतलब धनात्मक की तरफ आएंगे 2/5। अब एक सवाल और देखते हैं, यहाँ पर आपको जो दिया है पहले वो लिख लीजिए कि 2/5 यहाँ पर आएगा, -4/5 यहाँ पर आएगा। अब आपको दे दी मिश्र भिन्न एक कि 1 सही 2/5 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। अब मिश्र भिन्न में हम कभी भी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर हमेशा उचित भिन्न में और विषम भिन्न में। उचित भिन्न अर्थात अंश छोटा होता है, विषम भिन्न अर्थात अंश बड़ा होता है। और जहाँ पे अंश समान होता है 5/5, उसको हटा के हम उसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं। तो 5 कम 5 और 2 7, 7/5। तो 7/5 को हम अंकित करेंगे, क्योंकि ये 1 से 2/5 का मान प्राप्त हुआ हमें, तो हमको कितने खाने बनाने पड़ेंगे, कुल मिला के 7, और हर में लिख देंगे 5, और यहाँ लिख देंगे हम तीर का निशान अंकित कर देंगे और लिख देंगे 1 सही 2/5। इस तरह से हमको दे दिया, मान लो 1 सही 1/5, वो भी माइनस में। तो क्या करना है, 5 कम 5 और 1 6/5 प्राप्त हुआ हमें, माइनस का 6/5, तो बाईं तरफ आएगा क्योंकि ऋणात्मक मान बाईं तरफ आते हैं। यहाँ निशान लगाया और माइनस का 1 सही 1/5 हमने अंकित कर दिया। तो इस तरह से ये संख्या रेखा एक बार आप समझ लें तो आपको बहुत आसान लगने वाली है, और ये सबसे आसान तरीका है संख्या रेखा बनाने का। आप इस तरीके का उपयोग करके कोई सी भी संख्या को संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने परिमेय संख्याओं का मानक रूप या सरलतम रूप और संख्या रेखा पर उनको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है ये हमने देखा। आज के सेशन को आप बहुत ध्यान से फिर वापस दोबारा देखें, क्योंकि आज के सेशन में पहले हमको बताया गया था सरलतम रूप, जिसके लिए हमको पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है, और संख्या रेखा में तो आपको बता दिया सबसे आसान तरीका, इस तरीके से आप हल कीजिए। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।